नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 13 में। यहाँ हमारे साथ है अशोक सर और आज जानते हैं कुछ सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, पहले तो हम आपको बधाई देंगे, आपकी जो वाइफ का टिकट हुआ है पार्षद से, कांग्रेस पार्टी से, आपने आगे लाने का उन्हें प्रयास किया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैडम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से क्षेत्र में अभी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का और हमारे जो पार्षद है सुमन वार्ड नंबर 13 से और मेरे प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं, वहाँ पे हमारा बहुत जोर शोर से उनका प्रचार कर रहे हैं और लोगों का हमें अपार समर्थन मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मेयर भी जीत के आएंगे और पार्षद भी जीत के आएंगे। वेरी गुड। सर, आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? तो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो नालियाँ हैं पूरी टूट रखी हैं और बरसात में नालियों में पानी इतना जाम हो जाता है, कूड़ा आगे अटक जाता है और रोड भी टूट रखी है। और मैडम, जगह जगह जो हमारे लाइट के खंभे हैं उन पर लाइट नहीं है। और मैडम जी, जैसे कि हमारा शिवर का काम था, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी आज से 15 साल पहले, भाई राजकुमार जी पूर्व विधायक जी ने बनवाया, शिवर का काम बहुत जोर से कराया था, वो बिल्कुल ठप पड़ गया है। जगह जगह शिवर का काम नहीं हुआ है और हमारी कांग्रेस सरकार भी उन्होंने इतना काम किया था कि 20 साल का तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है, तो यहाँ के पार्षद कौन थे पहले? हमारी जो पार्षद थी पहले, हमारे यहाँ वार्ड नंबर 13 की पार्षद देविका रानी थी, जो कांग्रेस से जीत के आई थी, लेकिन कुछ समय बाद भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। बाद में ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और जो हमारे यहाँ के विधायक है भाजपा के खजानदार जी, वो उन्हें 10 साल हो गए हैं। 10 साल में उन्होंने कभी क्षेत्र में आके नहीं देखा है, ना लोगों से मिलते हैं, ना किसी की जन समस्या सुनते हैं, ना कोई विकास कराते हैं। तो यहाँ से लगभग गायब भी रहते हैं। सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस की लहर चल रही है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ लगी है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, जैसे हमारे पार्षद और मेयर जीत के आएंगे तो सबसे पहले हमारे मेयर ने वादा किया है कि जो देहरादून, जो 15 साल से देहरादून 15 साल से हमारे उत्तराखंड राज्य देहरादून का कोई विकास नहीं हुआ है, तो जैसे ही हमारी मेयर जीत के आएंगे, पार्षद जीत के आएंगे, देहरादून का अपार विकास होगा। रोडें बने जाएगी, जो मलिन बस्ते हैं उन्हें मालिन्य का हक दिया जाएगा और नालियों के साथ साथ पार्क का भी विस्तार किया जाएगा। और अनेक समस्याएं, जैसे नालियाँ हो गई, रोड हो गई और स्ट्रीट लाइट हो गई, खंभों की लाइट हो गई, जैसे सरकारी स्कूल है उनकी मरम्मत हो गई, वाइट वॉश हो गया है। और जैसे हमारी गरीब बच्चे हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है, जब से भाजपा सरकार आई है उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बच्चों को जो ड्रेस आती है ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है और उत्तराखंड में युवा इसकी चपेट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से अपील करेंगे आप इस बारे में? मैडम, सरकार से अपील करेंगे कि जैसे हमारे युवा है, नवयुवक है, तो नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो 12-13 साल 15 साल के हैं, नशे के आदी हो गए हैं। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। तो हमारे साथ एक सर भी है। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह सर, ये बताइएगा, जिस तरह से अगर सुमन देवी को टिकट मिलता है, टिकट तो मिला ही हुआ है, अगर वो चुन के आती है वार्ड में, तो क्या उनके विकास के किस तरह के कार्य होंगे? जब आदमी चुन कर आता है तो विकास कार्य में लग जाता है। जो भी कमी रहती है, जो पिछले उसमें छोड़ दी है, उसको पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न कराएंगे और उनके पीछे पूरा जो है समाज लगा हुआ है और उसको सफल कराने के लिए समाज भी जरूरी है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सर, सुमन देवी जी का व्यवहार कैसा क्षेत्र के? बहुत अच्छा व्यवहार है, सावधान महिला है और बिना परिवार है, उनको व्यवहार है उसका और सबसे वो शाम सबसे नमस्कार करती हैं और उससे कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं है। नमस्कार सर, क्या लगता है, अगर सुमन देवी जी को जिस तरह से जनता ने आगे लाने का प्रयास किया है, तो क्या वो आगे के विकास के कार्य उनके साथ अच्छे होंगे? देखो, यदि सक्सेस होंगे तो वो जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। क्या लगता है, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। तो ये बताइएगा, जिस तरह से वार्ड की समस्याएं चल रही है, वार्ड के अंदर बहुत ज्यादा क्षेत्र के अंदर कमियां आ रही है, तो उन कमियों को सुमन देवी जी दूर कर पाएंगी? अब ये तो उनकी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सर, हम आपसे जानेंगे एक सवाल। नमस्कार।
जी सर, ये बताइएगा जिस तरह से अशोक सर का नाम पूरे क्षेत्र में एक आगे आ रहा है और कांग्रेस के लिए सब नारे लगा रहे हैं कि अशोक सर आ गया है, उनकी वाइफ आ गया है, तो कितने बहुमत वोटों से वो जीत पाएंगे? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है अशोक कुमार जी और उनकी वाइफ एक ऐसी ईमानदार नेता हैं और संघर्षशील नेता हैं जो समाज से हमेशा जुड़े रहते हैं। छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं, वो चाहे पार्षद रही हैं या नहीं रही, फर्स्ट टाइम खड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो समाज के साथ जुड़े रहते हैं। समाज के साथ हर चीज़ का काम वो करते हैं। समाज में जैसे धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, उनकी देख रेख करते हैं। किसी को कोई अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उसमें भी उनका अपार समर्थन रहता है। तो इस कारण से मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र से कांग्रेस की सरकार से जो हमारी देवी वो सुमन देवी जी खड़ी हुई हैं, तो 100% सक्सेस होगी। भैया, हम आपसे जानेंगे जिस तरह से सुमन देवी जी को यहाँ से टिकट दिया है, क्या वो आयुष्मान कार्ड और पेंशन वगैरह का निर्माण कराएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे मैडम, बिल्कुल करेंगे। हमें अच्छा लगता है कि वो आए और हमारा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। मेरा अमित कुमार। सर, ये बताइएगा जिस तरह से क्षेत्र में देखा जा रहा है बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तो किस तरह से विकास के कार्य होंगे आगे अगर सुमन देवी जी जीत के आगे? देखो, जो सुमन देवी जी हैं वो हमारी बड़ी बहन के समान हैं। जो अगर वो जीत के आती हैं, यहाँ मोहल्ले का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। और जो वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं हमारे, अगर वो भारी मतों से जीतते हैं तो अच्छी सुविधा मिलेगी यहाँ क्षेत्रवासियों को भी। तो बस इतना ही कहना मैं चाहूँगा। आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से अशोक सर एक युवा है, तो आगे युवाओं के लिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं? युवाओं के लिए मैं ये चाहूँगा कि एक तो नशे से दूर रहे, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और साथ ही जो मलिन बस्तियों का तोड़ने का प्लान चल रहा है इनका, और उनको रुकवाएंगे वो 100%। 100% रुकवाएंगे। क्या लगता है और जिस तरह से आप जो बता रहे हो? अपील पे उन्होंने पॉइंट लिखे हैं उन पे खरा उतरेगी सुमन देवी। खड़ा उतरेंगे। क्या लगता है वाकई में इस तरह से होने वाला है? बिल्कुल होगा, 100% होगा। 100% होगा। जी हाँ। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जनता ने ठान लिया है वाकई की कांग्रेस पार्टी को, सुमन देवी को जो टिकट मिला है, आगे अगर चुन के आती है तो विकास के अच्छे कार्य होंगे। जितने भी मुद्दे हैं उनकी समस्याओं पे गौर किया जाएगा। मैं भी यही अपील करूंगी कि सुमन देवी को आगे बढ़ाए और वार्ड नंबर 13 में उन्हें बहुमूल्य वोटों से हाथ के पंजे पे मोहर लगाकर उन्हें जिताए। धन्यवाद। देखते रहिए माहिरा के साथ और आरती के साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी, ये बताइएगा जिस तरह से सुमन देवी जी को पार्षद का टिकट मिला है तो उनका व्यवहार क्षेत्र में कैसा है? मैडम, व्यवहार की अगर बात करें तो वो बहुत ही सुंदर और ईमानदार हैं, सबसे मेल जोल रखती हैं। तो आई थिंक तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस बार से उनका टिकट जो मिला कांग्रेस पार्टी से, वो बहुत अच्छे बहुमतों से जीत कर आएगी। और एक कर्मठ जुझारू नेता है और समाज से जुड़ी रहती है। तो हमें तो पूरा पूर्ण विश्वास है कि जो कार्य इस वार्ड में छूटे हुए हैं, जैसे कि अभी नालियाँ हैं, उसमें जो बहुत सारी गंदगी आती है, तो अभी तक कोई साफ नहीं करा था। ऊपर से उसको साफ करके चलाया था। डेली जो रूटीन होता है वो बहुत खराब होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि कोई विकास के कैसे कार्य रहेंगे अगर चुन के आते हैं? देखिए, अगर आगे विकास के कार्य हैं, जैसे कि हमारे छोटे छोटे गलियों में निकल के जाते हैं, ना तो वहाँ लाइट मिलती है, ठीक है ना पानी की अच्छी व्यवस्था है, ठीक है ना, पानी के एक टाइम आता है, कभी गंदा आता है, कभी कैसा आता है। तो हम कोशिश करेंगे उनसे थोड़ा सा कहेंगे कि कृपया इन सभी चीज़ों को ठीक कराएं। कितने मार्जिन से जीत हासिल करेंगे अशोक? मैडम, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, इस वार्ड से तो कांग्रेस की सीट पक्की है। कांग्रेस की सीट। थैंक यू सर। थैंक यू। दिया है किसकी बोल रहे थे सर?